हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज के इस केक में मुझे बनाने हैं कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स। और ये टॉपर्स का काम ना मैंने केक बनाने से एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर जो टॉपर्स बनाने हैं उनमें सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक मिठाई की प्लेट। इसके लिए आपने देखा कि सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर की फॉन्डेंट को राउंड शेप में रोल किया है। और उसके बाद में मैंने बॉल टूल की हेल्प से ना इसको प्लेट की शेप देने की कोशिश की है। आप चाहें तो हाथ से दबाकर भी ये प्लेट वाली लुक बना सकते हैं। बॉल टूल से काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने उसका यूज किया। और उसके बाद में कुछ मिठाइयाँ बनानी थी मुझे। इसके लिए आपने देखा कि साथ के साथ मैंने किस तरीके से ये मिठाइयों वाला काम कंप्लीट किया है। और इसके बाद में अब इनको साथ ही मैं प्लेट में असेंबल भी कर दूंगी। तो यहाँ पर मिठाई वाली लुक और अच्छी देने के लिए मैंने लास्ट में ना जेल कलर का यूज़ किया है। जेल कलर को लेकर डायरेक्ट ही मैंने 000 या 00 साइज का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लेमन येलो कलर का यूज़ किया है। बट यहाँ पर ये जो डॉट लगा रही हूँ ना, इनको मैंने डायरेक्टली ना टूथपिक की हेल्प से लगाया है, ताकि जो बर्फी वाली लुक है ना वो और भी अच्छे से निकल के आएगी। तो यहाँ पर इसके बाद में अब मुझे एक मटका बनाना था, माखन का मटका। इसके लिए मैंने ब्राउन कलर की फॉन्डेंट को प्रिपेयर किया और आप साथ के साथ देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एक मटका रेडी किया है। और फिर उसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा से ना और येलो फॉन्डेंट लगा दी थी। और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल ऐड कर दूंगी। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप जो डेकोरेशन का पार्ट है वो किस तरीके से करना चाहते हैं। मुझे ये वाला काम थोड़ा सा इजी लगा था इस मटकी को डेकोरेट करने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला मेथड चूज किया था। अब इसके बाद में हमारी मटकी बन गई है तो बीच में माखन भी दिखाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर की फॉन्डेंट को ना जस्ट छोटा सा ना बॉल्स में रोल कर लिया था। फिर उनको थोड़ा सा फ्लैट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से ना मैंने मटकी के ऊपर हेड पर लगा दिया है, जिससे लगेगा जो मटकी में से ना माखन है वो ओवरफ्लो हो रहा है। बेसिकली जो मुझे माइंड में आ रहे थे मेथड वो ही मैं यूज करती जा रही थी अपना काम कंप्लीट करने के लिए। और अब यहाँ पर एक मुझे बांसुरी भी बनानी है। उसके लिए मैंने येलो कलर की फॉन्डेंट को लिया है और इस तरीके से रोल करके और एक साइड से ना उसकी टिप को हैंड से प्रेस किया है, जिससे कि वो बांसुरी का मुंह बन जाएगा। और यहाँ पर अब हम कुछ होल्स बना लेते हैं। ये वाला पार्ट ना मैंने आपके साथ एक और वीडियो जन्माष्टमी के ओकेजन पर शेयर की थी, उसमें भी मैंने ये तीनों जो टॉपर्स है ना तब भी बनाकर आपके साथ में शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी बांसुरी भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनानी थी, मोर का पंख। तो मैंने जब ये वाला देखा था फोटो, मेरी क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने उनको कहा कि हम ओरिजिनल मोर पंख लगा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फॉन्डेंट के साथ में ही बनाइए। तो फिर मुझे ये मोर पंख जो है फॉन्डेंट के साथ ही बनाना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का फॉन्डेंट लिया और उसको ओवल शेप में रोल किया। फिर यहाँ पर मैंने एग्जैक्टो नाइफ की हेल्प से ना उसको इस तरीके से कट कर दिया कि जिससे वो लीफ की शेप में लगेगा। फिर जो भी मोर के पंख में कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स को मैंने रोल किया सर्कल शेप में। और यहाँ पर एक के ऊपर एक जो है ना वो सभी कलर्स को मैंने स्टिक कर दिया था। तो जब आप सारे कलर्स लगा लेते हैं ना ऊपर, तब आपको ये एग्जैक्ट जो है ना मोर पंख की शेप में नजर आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेलिंग का काम जरूरी था। उसके लिए पहले मैंने ये टूल की हेल्प से ना इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग क्रिएट की है, जिससे कि ना ये एकदम से ना रियल लुक में लगने लगेगा मोर का पंख। और उसके बिना अगर आप छोड़ देते हैं तो वो प्लेन सी लुक में ना मोर का पंख अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर डिटेलिंग का काम करना बहुत जरूरी है। ये टूल की हेल्प से मैंने ग्रीन कलर, येलो, ब्लू सभी कलर्स के ऊपर ना ये इस तरीके से डिटेलिंग का काम कर दिया था। आप चाहे तो सेपरेट भी डिटेलिंग का काम करके फिर इन फॉन्डेंट के सर्कल्स को स्टिक कर सकते हैं। और अगर आप पहले स्टिक कर लेते हैं बाद में डिटेलिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। और लास्ट में मैंने देखिए ग्रीन जेल कलर लिया है और इसको मैंने 00 नंबर का ये मेरा ब्रश है। और इसकी हेल्प से यहाँ पर ना मैंने जो लाइंस लगाई हैं उनके ऊपर एक बार से ब्रश को चला दिया है। क्योंकि जो मोर का पंख होता है ना वो मल्टी कलर होता है, उसमें कोई एक सिंगल शेड नहीं होता।
तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कलर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए दोबारा से मैंने लाइंस को रिक्रिएट किया है जेल कलर के साथ में, और इसके साथ में थोड़ी देर अब मैं इसको ड्राई होने देती हूँ। तब तक जो हमने मिठाई की प्लेट बनाई है मैं उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का जेल कलर लिया है, कैप को उठाया मैंने जेल कलर की बॉटल से और डायरेक्ट ही विदाउट वाटर मैंने ये जेल कलर कैप से लेकर ना और यहाँ प्लेट की साइड्स पर फिल कर दिया है। तो देखिए आप किस तरीके से इजीली फॉन्डेंट के ऊपर भी जेल कलर यूज कर सकते हैं और अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स को कलरफुल इजीली बना सकते हैं। तो इसके बाद में अब बांसुरी की टर्न थी। इसके लिए मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट लिया है और डायरेक्ट ही यहाँ पर विदाउट वेपोरेक्स गोल्डन लस्टर डस्ट को मैंने ब्रश की हेल्प से बांसुरी के ऊपर भी लगा दिया था, ताकि थोड़ी सी ना गोल्डन लुक नजर आएगी। और बाद में जो मोर का पंख है उसको भी मैंने और अच्छा डेकोरेट करने के लिए और अच्छे से डिफाइन करने के लिए यहाँ पर भी गोल्डन लस्टर डस्ट को ब्रश से लगा दिया है। और इसके बाद में इन टॉपर्स को मैंने ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था। और यहाँ पर अब नेक्स्ट डे था मुझे केक प्रिपेयर करना। अब जिस दिन ये केक मुझे रेडी करना था उस दिन डे में मुझे कहीं जाना भी था, सो मैंने मॉर्निंग में ही ये केक रेडी करके और फ्रिज में रख दिया था। सो यहाँ पर ये जो केक है ये मुझे 1 kg का केक रेडी करना है और इसका जो फ्लेवर है वो है पाइनएप्पल फिलिंग के साथ में। सो यहाँ पर मैंने 7 इंच का टिन यूज किया था इस केक को बनाने के लिए, क्योंकि जो केक की साइड वॉल्स पर डिजाइन बनना है ना उसके लिए मुझे जो हाइट चाहिए थी वो 7 इंच के टिन के साथ में ही आ सकती थी। सो जब आपके सामने डिजाइन होता है ना तो उस डिजाइन को देखकर आपको सबसे पहले ये सारी जजमेंट करनी होती है कि आपको कौन सा टिन साइज यूज करना पड़ेगा डिजाइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर एक बार आप गलत साइज का टिन यूज कर लेते हैं और फिर बाद में अगर आप सोचे कुछ डिजाइन में चेंज किया जाए तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपका क्लाइंट आपको अलाउ करता है। तो इसलिए पहले ही ध्यान से सारा आइडिया लगाकर फिर ही ठीक से टिन साइज यूज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच में फिलिंग कर दी है। इस 1 kg केक के लिए मैंने 200 ग्राम फिलिंग का यूज किया है और इस फिलिंग को मैं 2 लेयर्स में फिल करने वाली हूँ। तो केक की क्रम कोटिंग करते हुए आप ध्यान रखें कि जो सोकिंग है वो भी एग्जैक्ट रेशियो में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी सोकिंग ना हो केक की, जिससे कि केक के ना टूटने का डर रहता है, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर सोकिंग आप कम करेंगे तो क्या होगा कि आपके केक के क्रीम्स में क्रैक्स पड़ जाएंगे, या फिर आप ओवर फिलिंग कर देते हैं केक के इनसाइड, तब भी केक की क्रीम में ना क्रैक्स आने के डर रहता है। सो क्रम कोटिंग करते हुए सही क्वांटिटी में सोकिंग करना और फिलिंग की सही क्वांटिटी लेना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम कोट करना एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप केक को और लेयर्स को असेंबल करते हैं, उसमें फिलिंग करते हैं। अगर आपका केक क्रम कोट होने के बाद में फ्रिज में जाकर थोड़ी देर अच्छे से सेट रहता है, उसके बाद में ही आप केक की फाइनलाइजिंग का काम स्टार्ट कीजिए। तो अब चलते हैं फाइनलाइजिंग की ओर। अभी आप देखेंगे कि ये जो केक है मैं यहाँ पर टॉप पार्ट पर ही क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, मैंने साइड्स पर क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो मुझे केक की साइड वॉल्स पर ही बनाना है। इसलिए ऊपर लाइट सा मैंने ब्लू शेड बनाकर, जैसा कि स्काई ब्लू शेड होता है वो बनाया है, और उसके साथ में टॉप पार्ट पर क्रीम अप्लाई करते हुए सिर्फ टॉप पार्ट पर ही मैंने जो क्रीम लगाकर आइसिंग कंप्लीट की है। और जो साइड वाला काम है उसके लिए मुझे बनाने हैं रोजेट्स। तो यहाँ पर ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्रश के साथ में भी डिफाइन कर दिया है डिज़ाइन को। और अब जो साइड वॉल्स है उसके लिए रोजेट बनाने के लिए मैंने नोजल नंबर यूज़ की है 2D, और जो क्लाइंट ने मेरे साथ में फ़ोटो शेयर की थी उसी के अकॉर्डिंग ही ये मैंने कंट्रास्ट यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लू, येलो एंड लाइट ग्रीन ये 3 शेड्स की क्रीम बनाकर और पाइपिंग बैग में तीनों को इकट्ठा ही फिल किया है। और यहाँ पर अब साइड पर ना ये जो रोजेट हैं ये मुझे 2 लाइंस में बनाने हैं, यानी कि 2 राउंड्स बनेंगे मेरे केक की साइड वॉल्स पर इन रोजेट्स के साथ में। तो ये मैं सेम टू सेम वैसा ही डिज़ाइन बना रही हूँ जैसा कि क्लाइंट ने शेयर किया था। ये मेरे जिस क्लाइंट का ऑर्डर है उन्होंने अभी तक मुझसे जितने भी केक्स बनवाए हैं वो सारे ही कस्टमाइज्ड केक्स हैं, यानी कि वो खुद से ही मुझे डिज़ाइन भेजते हैं, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग ही उनको काम करके देती हूँ।
सो यहाँ पर देखिए केक को मैंने अच्छे से चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और शाम को डिलीवरी से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इनके ऊपर टॉपर्स को असेंबल किया है। अब देखिए टॉपर्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। बैक साइड पर मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था सो दैट ये अच्छे से केक के ऊपर स्टिक रहेंगे। और केक को ना कुछ दूर भेजना था मुझे बाय थर्ड पार्टी राइड। सो मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से ना पूरी तैयारी के साथ में ही इन टॉपर्स को ऊपर लगाया है। और मटकी के नीचे आप देखेंगे कि मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दी है। और जो बाकी टॉपर्स हैं जैसे ये बांसुरी है और प्लेट है, इसके आसपास में भी ना मैंने टूथपिक लगा दिए थे। ये हैं वो टूथपिक और इनके बारे में आप अपने क्लाइंट को भी ज़रूर बता दीजिए ताकि वो केक कट करते टाइम इनका ध्यान रखेंगे। लास्ट में कुछ मैंने स्प्रिंकल ऐड कर दिए हैं। तो ये है फाइनली हमारे इस केक की लुक। इस केक के बोर्ड का वेट है अप्रॉक्सीमेट 150 ग्राम। सो आप उसको रिड्यूस कर देंगे तो आप देखेंगे कि केक का वेट एग्जैक्ट 1 केजी का ही बना है। और विद फॉन्डेंट इसका वेट भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करती हूँ। सो आप जब भी सेमी फॉन्डेंट केक बनाएं तो क्लाइंट के साथ में विदाउट फॉन्डेंट एंड विद फॉन्डेंट दोनों ही पिक्स जरूर शेयर कीजिए। तो ये थी आज की मेरी केक डेकोरेशन की वीडियो। आई होप कि आपको ये डेकोरेशन जरूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।